Hi, I'm here with a SOF International Mathematics Olympiad sample paper and let's start. So the first portion is of logical reasoning. Logical reasoning says, the first question says, find the missing number in the given number pattern. एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को आप पहले समझेंगे. 2, 6, 10, 14, 18, -26. तो नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं. तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं. सो व्हाट विल डू इज, इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आता है 4. इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4. इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा. तो दैट मीन्स वी आर एडिंग 4 इन दीज नंबर्स टू गेट अनदर नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर. तो हम क्या करेंगे, 18 एट 4 करेंगे. आंसर विल बी 22. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन आउट. बहुत सिंपल है. पिक्चर दे रखी है एनिमल्स की. ये 3 एनिमल्स है जिनके पास 4 लेग्स हैं. दैट मीन्स दिस वन इज द ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट. इन पिक्चर्स में से किसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है. सो 120, 80, 75, 100. ऑब्वियसली 120 इज द वन विच इज द मोस्ट इन द कॉस्ट. सो आंसर विल बी 120. 6 ग्रुप्स बनाने हैं क्यूब्स के. तो ये क्यूब्स दे रखे हमारे को. इसमें से हमें इनके 6 ग्रुप्स बनाने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्यूब्स हैं. पहले हमने काउंट कर लिया. अब 6 की टेबल में 2 की टेबल 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो तभी आता है हमारा 12. दैट मीन्स हमें 6 ग्रुप्स बनाने हैं. तो कितने क्यूब्स आएंगे इसके अंदर, 2 ईच. सो आंसर विल बी 2. Next, which of the following shape is not present in the given picture? ये पिक्चर के अंदर कौन सी शेप प्रेजेंट नहीं है. सर्कल इज हियर, ट्राइंगल इज हियर, रेक्टेंगल इज हियर. विच इज नॉट प्रेजेंट इज स्क्वायर. सो द आंसर इज स्क्वायर. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्चर. दे हैव गिवन अस अ पिक्चर. उसके अंदर कोई रिलेशनशिप है. काउ लव्स ईटिंग ग्रास, लेकिन बोन कौन खाता है. ऑब्वियसली इट्स अ डॉग. There are dash laddus inside the box. There are laddus inside and outside the picture, but हमें inside वाले निकालना है. So just hide them. तो अंदर वाले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 laddus are there in the box. Water bottle is 6 from the left. Left ये है, already given है, लिखा हुआ है. हमें बस 6 निकालना है. 1 2 3 4 5 6. So this will be the answer. Which of the following is the tallest one? इस पिक्चर में से कौन सा एनिमल टॉलेस्ट है. सिंपल, वेरी क्लियर, that it is giraffe. Let's move on to the next question. अब ऐसा देगा पैटर्न, तो हमें उस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी. Select the figure from the option which will complete the pattern in the given figure. तो ये पैटर्न्स कंप्लीट करने के लिए हमें ऑप्शंस दे रखी हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पैटर्न खुद ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ड्रॉ करके, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा विच विल दिस वन. सिंपल वे. आप पैटर्न को इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट, आप क्या करें, बना लीजिए और फिर आपका आंसर खुद मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ, नाउ द नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन. लेट्स स्टार्ट. द कॉस्ट ऑफ द मास्क इज शोन हियर. एक कॉस्ट दिखा रखी है मास्क की. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज एनफ मनी टू बाय इट. तो हमें इसमें से 70 रुपीज़ निकालने हैं कि किसके पास 70 रुपीज़ हैं. तो आई हैव चोजन दिस वन विच इज 50 एट 10 is 60, एट 5 is 65, एड 5 is 70. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Let's move on to the next one. Total number of triangles in a given picture. एक पिक्चर दे रखी है, हमें इसे ट्राइंगल्स निकालने हैं. Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 14 is the answer. Next, 5 more than the number shown here on the given abacus is dash. Now they have given us a picture of abacus जिसके अंदर tens में उन्होंने 5 beads दे रखे हैं. 1 2 3 4 5, तो 50 हो गया. एंड 3 इज ऑन वंस, दैट मीन्स ये हो गया 3. सो 50 एट 3 इज 53. नाउ ही सेइंग कि 5 ऐड मोर करने हैं इसके अंदर. दैट मीन्स इफ यू ऐड 5 मोर द आंसर विल बी 58. सो द आंसर कम्स हियर इज 58. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ टुडे इज सैटरडे. अगर आज सैटरडे है देन द डे आफ्टर टुमारो. कल के बाद जो आने वाला दिन है वो कौन सा होगा. डे आफ्टर टुमारो, कल कौन सा होगा, संडे. ऑब्वियसली सैटरडे संडे. उसके अगला दिन कौन सा होगा, मंडे. सो दैट विल बी मंडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट वन. ये पिक्चर दे रखी है, इसके अंदर इन्होंने हमारे को
दिखा रखा है सीसॉ बना के, एक तराजू बना रखा है। नो इसके अंदर जब भी आप तराजू में देखेंगे जो हैवी होती है वो चीज़ नीचे चली जाती है, और जब इक्वल हो जाती है तो दोनों इक्वल दिखाते हैं। तो इसमें इस पिक्चर में कप एंड केक इज इक्वल, so obviously we cannot find from this picture. Next picture में देखेंगे तो cake is on the upper side, however guitar is on the lower portion, lower part में है, that means जो चीज़ heavy होती है वो नीचे चली जाती है, obviously the guitar is the heaviest one, so we'll choose guitar. Which of the following shows the correct subtractions in tens for the given picture? ये picture दे रखी है, इसकी कौन सी subtraction sentence match करेगी? So let's count the numbers of butterflies. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That means it's not this one, not this one. 9 या 9 इसमें से कुछ हो सकता है, but they have deducted 1 2 3 butterflies here, क्रॉस मार रखा है उसके ऊपर, that means 9 less 3 is the right one. Monkey holds the least number. कौन सा monkey है इसमें से जिसके पास कम नंबर वाला, सबसे कम नंबर डिजिट है? 54, 49, 74 and 38. 38 is the least number. So S is the answer. Find the smallest and the greatest number on the tree. इस ट्री के ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर भी दे रखा है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर भी दे रखा है, उनका सम निकालना है. स्मॉलेस्ट इज 15, ग्रेटेस्ट इज 82, ऐड कर लेंगे, सम मतलब ऐड, and the answer will be 97. Next question, if I have a crayon of, एक crayon को हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, then the toothbrush is what unit? नीचे हमें पिक्चर दे रखी है, सिंपल से हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर विल बी 7. Next, what comes in between 79 and 81? Simple, 79, 80 and 81 is the answer. Next portion, the next section is of everyday mathematics. Which activity can be done in 1 minute? कौन सी आप एक्टिविटी इनमें से 1 मिनट में कर सकते हैं? Painting a wall? No. Playing football? No. Going to school? No. Sharpening a pencil, which is possible. So we'll choose this one. Myra has 3 rings. Diksha has 4 rings more than Myra. That means इसके पास 4 3 से ज़्यादा हैं. तो we'll add 3 at 4 will be 7. So how many rings do they both have? तो इस पास 7 है, उसके पास 3 है, we'll add them, answer will be 10. Sonia has had 25 ice creams. So उसके पास 25 ice cream थी, she gave 15 ice cream. When you give something to somebody, you are deducting, you are minus, you are subtracting something. तो हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. 25 less 15 will be 10. There will be 10 ice creams left with her. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन गिवन पिक्चर? इस पिक्चर के अंदर कितने बर्ड्स हैं? सो सिंपल हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इज द आंसर. नेक्स्ट, द हाइट ऑफ वरुण इज 7 blocks एंड द हाइट ऑफ हिज सिस्टर इज 5 blocks. तो बच्चे की हाइट है 7 blocks और उसकी सिस्टर की हाइट है 5 blocks. द टोटल हाइट ऑफ वरुण एंड हिज सिस्टर इज डैश. नाउ हमें टोटल हाइट निकालनी. टोटल का मतलब ही होता है वी हैव टू ऐड समथिंग. सो 7 at 5 विल बी द टोटल हाइट ऑफ बोथ किड्स, 12. सौम्या हैज द गिवन कोल्ड ड्रिंक केन. इसके पास एक केन है लेकिन हमें इसकी शेप्स नहीं पता, तो हमें शेप बतानी है. सिलेंड्रिकल, स्फेयर, कोन या क्यूब? यस, इट्स सिलेंड्रिकल, सो आंसर इज सिलेंड्रिकल. स्फेयर इज लाइक अ सर्कल, कोन इज लाइक अ ट्राइंगल, and cube is like a square, so answer will be cylindrical. Rishi had 15 rabbits. ऋषि के पास 15 rabbits हैं. 5 ran away, मतलब 5 चले गए. Obviously जब कोई चीज़ आपकी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है तो आप माइनस करते हैं. How many rabbits were left? तो हम क्या करेंगे? 15 less 5 is 10. Arav bought the given item. So अब हमें ये बताना है कि उसने ये खरीदा है, उसे कितने पैसे दिए होंगे? 4 रुपीज़ की कैंडी है एंड 25 रुपीज़ की केक का पीस है, पेस्ट्री है. सो हम क्या करेंगे? हमें टोटल निकालना है. टोटल बोल रहा है, दैट मीन्स वी विल ऐड इट. 25 at 4 is 29. 10 boys joined a class on Monday. मंडे को 10 बच्चों ने ज्वाइन किया. ट्यूसडे को 5 new boys joined the class. तो टोटल बच्चे कितने हो गए? देखो बच्चा कोई गया नहीं है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ऐड करेंगे. अगर वो कहते हैं कि कुछ बच्चे चले गए हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? सिर्फ बच्चे ऐड ही हुए हैं, आए हैं.
तो we will add them. 10 at 5 is 15. So 15 boys joined the class on the both days. Priya had 5 clutches and 8 purses. Now there were dash more purses than clutches. तो clutches बस 5 हैं और 8 जो हैं purses हैं. तो हमें इसका डिफरेंस निकालना है कि कितने ज़्यादा हैं. तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 8 less 5 is 3. So answer will be 3. Now the next and the last portion comes of achievers section. Very simple. 3 questions and 3 or 4 questions. Let's see how to solve it. Which of the following option gives the same result? Now they have given this picture 6 tens and 15 ones. They have given this number to confuse you. Simple सा आपको समझना है कि हमारा क्या आंसर आएगा. ऑप्शन गिव्स द सेम रिजल्ट एज गिवन आर एडिशन. सो 6 टेंस का मतलब हमें समझ में आ रहा है 60 और 15 वंस का मतलब हो गया 15. हम इसे ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली ऐड दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 75. दैट मीन्स 7 टेंस एंड 5 वंस. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, Mahi bought 2 rulers, 1 crayon box, 2 pencil box. How much total amount did she pay? तो बच्चे ने क्या करा है, 2 रूलर्स लिए हैं विच इज़ ऑफ 5 रुपीज़ ईच, यानी कि हमने 5 ऐड कर लिए 2 टाइम. एक क्रेयॉन बॉक्स लिया है 40, हमने एक बार ही ऐड करा है. और 2 पेंसिल्स ली हैं विच इज़ ऑफ 2 पेंसिल बॉक्सेस ऑफ 20 रुपीज़. तो हमने 20 ऐड कर लिया है. सो टोटल हमें निकालना है. सो विल ऐड इट. 20 at 20 is 40. 40 add 40 is 80. And 80 add 5 is 85. And 85 add 5 is 90. So the answer is 90. Next question. It's a riddle. Identify the number. It's a 2-digit number. 2-digit number है. Both digits are different. It is less than 50. That means 50 से कम नंबर है. 49 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, but more than 45. That means 45 और 50 के बीच में है. That it can be 46, 47, 48 और 49. ये नंबर्स हो सकते हैं. Now 54 not possible क्योंकि 45 से ऊपर है, 50 से लेस है. 43 not possible क्योंकि 45 से ऊपर है, लेस नहीं है. 48 yes it's possible क्योंकि 46, 47, 48 और 49 में से हो सकते थे. So this is the answer. Next question. Sahil started his singing classes from 5th of October. उसे 5th से क्लास शुरू करी, यानी कि उससे पहले वो क्लास में नहीं था. So we'll deduct that. We'll minus it. If every Sunday and second and fourth Saturdays are holidays. अगर संडे हम माइनस कर दें और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे भी माइनस कर दें, then how many days did he go for singing classes in that month? तो हमने क्या करा, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे माइनस कर दिए, सारे संडेज माइनस कर दिए और पहले के 4 दिन माइनस कर दिए क्योंकि उसने क्लास कब ज्वाइन की है, 5th को. सो जो अब बाकी बचे दिन हैं वो डेज वो स्कूल गया है क्लास अटेंड करने. लेट्स सी कौन से डेज हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So he went for 21 days to attend his classes. Next, match the shape given in the column B. Column B ये है, which can be drawn with the objects given in column A. ये objects हैं, ये shapes दे रखी हैं, हमें इनको match करना है. So this is a rectangular shape, this is a square shape, and we'll consider it as a circle over here. So हमारी सीरीज कैसे बनती है, P मैचेस विथ 2, P इज इक्वल टू 2, कॉमा Q इज इक्वल टू 3, Q इज 3 एंड R इज 1. हमें ये ढूंढना है, इज इट मैचिंग विथ समवन. P3, P2, Q1, नो, P2, Q3 एंड R1. So this is your answer. So this is the way you will solve your Olympiad exam. एंड आपके पास ऐसी शीट आएगी, जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आप चूज कर रहे हैं वो आप ऐसे यहाँ पे सर्कल कर देंगे. सो दिस इज द वे यू विल आंसर योर Olympiad paper. I hope it will help you. Don't forget to share, subscribe and like the video.